कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, खोए वाली स्वादिष्ट कुल्फी। जंगल के छोटे बड़े सभी पक्षी रानो की ठंडी और स्वादिष्ट खोए वाली कुल्फियाँ बहुत पसंद करते थे। म्याना का बेटा मीमी अभी बहुत छोटा था, उसे ठीक से उड़ना भी नहीं आता था। मम्मा, रानो आंटी कुल्फी लेकर आई है। मेरा कुल्फी खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज मुझे कुल्फी खाने के लिए पैसे दे दीजिए। उस समय मायना बर्तन धो रही थी। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपना काम पूरा करके तुम्हें पैसे देती हूँ। नहीं मम्मा, तब तक रानो आंटी दूर चली जाएंगी। मुझे अभी पैसे दे दीजिए, मैं खुद जाकर कुल्फी ले आता हूँ। मिमी अपनी माँ से पैसे लेकर रानो के पास जाता है। रानो आंटी, मुझे एक खोए वाली कुल्फी दे दीजिए। ये लीजिए पैसे। रानो उसे ठंडी ठंडी कुल्फी देती है और अपना ठेला लेकर आगे बढ़ जाती है। शाम हो जाती है। रानो के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर बाहर मायना और उसके पति खड़े होते हैं। रानो बहन, मेरा बेटा मीमी आपसे कुल्फी लेने आया था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटा। ये आप क्या कह रही हैं बहन? मुझे तो लगा था कि वह उसी समय घर लौट गया होगा। हमारा बेटा अभी तक घर नहीं आया। हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे। वह बहुत छोटा है, उसे ठीक से उड़ना भी नहीं आता। कृपया बताइए, हमारा बेटा कहाँ है? भाई साहब, आपका बेटा मेरे पास कुल्फी लेने जरूर आया था। मैंने उसे कुल्फी दी और फिर मैं अपना ठेला लेकर घर आ गई। उसके बाद वह कहाँ गया मुझे नहीं पता। और अगर आपका बेटा इतना छोटा था तो आपने उसे इतनी दोपहर में अकेले बाहर क्यों भेजा? लापरवाही आपकी है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। इतना कहकर रानो दरवाजा बंद कर देती है और घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन रानो घने जंगल में कुल्फी बेच रही थी। तभी छोटा मिठू उड़ता हुआ आता है। रानो आंटी, ये लीजिए पैसे। मुझे 2 ठंडी ठंडी कुल्फियाँ दे दीजिए। रानो उसे 2 कुल्फियाँ दे देती है। तभी दूसरी तरफ से बुलबुल आवाज लगाती है। अरे रानो, हमें भी 2 कुल्फियाँ देना, एक मेरे लिए और एक मेरे बेटे के लिए। शाम हो जाती है। एक बार फिर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे मिठू भाई, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? रानो चिड़िया, मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा। क्या? छोटा मिठू, अभी थोड़ी देर पहले ही तो वह मुझसे कुल्फी लेकर गया था। हाँ रानो, मेरा बेटा मुझसे पैसे लेकर तुम्हारे पास कुल्फी लेने गया था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटा। ये सुनकर रानो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि कल बिल्कुल ऐसी ही घटना मायना के बेटे मिमी के साथ भी हुई थी। अगले दिन कबूतर का बेटा किकी और बुलबुल का बेटा छोटा बुलबुला भी गायब हो जाते हैं। जंगल के छोटे छोटे पक्षी एक एक करके अचानक कहाँ गायब हो रहे थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जो भी बच्चा रानो के पास कुल्फी लेने जाता है वही जंगल से गायब हो जाता है। मुझे तो रानो पर ही शक है। जरूर इन बच्चों को गायब करने के पीछे उसी का हाथ है। नहीं नहीं, रानो ऐसा कभी नहीं कर सकती। मायना, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जिस दिन मैं अपने बेटे के बारे में पूछने रानो के घर गई थी, उसने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और घर से निकाल दिया। और आप सबने भी देखा है कि जो भी बच्चा उससे कुल्फी लेने जाता है वही क्यों गायब हो जाता है। मायना बहन बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी लगता है कि इन सब के पीछे रानो ही है। उसी समय रानो अपने बच्चों को स्कूल से लेकर घर लौट रही होती है। रास्ते में वो जंगल के सभी पक्षियों को एक जगह इकट्ठा देखती है और उनके पास जाकर पूछती है, आप सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? सब ठीक तो है? जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है रानो। तुम ऐसे अनजान बन रही हो जैसे इस जंगल में रहती ही नहीं हो। अनजान कैसे नहीं बनेगी रानो? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। हम सब पंख जोड़कर तुमसे विनती करते हैं, हमारे बच्चे हमें वापस कर दो। आप सब ये क्या कह रहे हैं? और मायना बहन, क्या आपका बेटा अभी तक नहीं मिला? वाह रानो, अनजान बनने की तो तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हो। मायना के बेटे को गायब हुए आज दूसरा दिन है और आज न मेरा बेटा मिल रहा है न बुलबुल का। क्या कबूतर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लो, फिर शुरू हो गया इस चालाक चिड़िया का नया नाटक। आप सब मेरी मम्मा को दोष क्यों दे रहे हैं? अगर आपके बच्चे नहीं मिल रहे तो इसमें मेरी मम्मा का क्या कसूर है? कसूर है, पूरा का पूरा कसूर तुम्हारी मम्मा का ही है। जो भी बच्चा तुम्हारी माँ से कुल्फी लेने जाता है वह कभी घर वापस नहीं आता, बल्कि पूरे जंगल में कहीं भी नहीं मिलता। रात हो जाती है। रानो परेशान होकर अपने घर में बैठी होती है।
मम्मा आप चिंता मत कीजिए, ये सब पक्षी झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब बहुत बुरे हैं जो आपको इतनी बातें सुना रहे हैं। कुकू बेटा, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सच तो यही है कि जो भी बच्चा मेरे पास कुल्फी लेने आया वह अपने घर वापस नहीं पहुंचा। ऐसे में उनका मुंह पर शक करना और नाराज होना गलत नहीं है। नहीं मम्मा, ना उनका गुस्सा सही है और ना ही उनका शक। क्या वे आपको नहीं जानते? क्या उन्हें नहीं पता कि पूरे जंगल की सबसे ईमानदार और नेक चिड़िया आप हैं? लेकिन आज तो आपके दोस्तों ने भी आपके खिलाफ बहुत बुरी बातें कही। मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि इन बच्चों के गायब होने में मेरी मम्मा का कोई दोष नहीं है। अगले दिन गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मीना, मैं तुम्हारे घर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इन सभी गायब हुए बच्चों के बारे में जानकारी चाहिए। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ गुड़िया, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोनों सहेलियां घने जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर बच्चों ने मेरी मम्मा से कुल्फी खरीदी थी और उसके बाद वे सभी गायब हो गए। मीना, तुम जाकर कहीं छिप जाओ। अगर कोई पक्षी सचमुच इन बच्चों का अपहरण कर रहा है तो वो मुझे भी जरूर पकड़ने आएगा। जैसे ही कोई मुझे लेकर जाए तुम तुरंत मेरी मम्मा और जंगल की बाकी बड़ी पक्षियों को बुला लाना। ठीक है कुटिया, तुम चिंता मत करो, मैं पास ही छिपकर सब पर नजर रखूंगी। मीना वहाँ से छिपने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर बाद कोई रहस्यमयी पक्षी पीछे से आता है, गुड़िया को पकड़कर एक बड़ी झोली में डाल देता है और उसे लेकर उड़ जाता है। कलू कौवा उस झोली को लेकर जंगल की एक पुरानी गुफा की तरफ चला जाता है। दूर से ये सब देख रही मीना हैरान रह जाती है। अच्छा, तो ये सब कालू अंकल कर रहे थे। कलू, तुम हमारे बहुत वफादार साथी हो। इस बच्चों के अपहरण वाले धंधे में तुमने हमारी बहुत मदद की है और हम भी अपना वादा निभाएंगे। तुम्हें माला माल कर देंगे। इन सभी बच्चे पक्षियों को हम बहुत महंगे दामों में बेचेंगे और मुनाफे का 50% तुम्हें देंगे। सलामत रहे मेरे उल्लू सरदार। जंगल में अब सिर्फ 2-3 छोटे पक्षी और बचे हैं। मैं उन्हें भी कल तक पकड़कर ले आऊंगा। उसके बाद आप इन सभी बच्चों को महंगे दामों में बेच देना। गुफा के अंदर सभी बच्चे डरे सहमे बैठे हुए थे, लेकिन गुड़िया तो खुद इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए वहाँ आई थी। उल्लू अंकल, बच्चों को बेचकर पैसा कमाने का आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। हा 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 हा, मुझे ऐसे अकड़ दिखाने वाले मगर बेबस पक्षी बहुत पसंद हैं। कौन हो तुम, छोटी चिड़िया? सरदार, ये गुड़िया है, रानो चिड़िया की बेटी। इसके तेवर देखकर ही समझ गया था कि ये उसी बहादुर रानो की बेटी होगी। कुछ ही पलों में पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज गूंजने लगती है। कालू, पुलिस यहाँ कैसे पहुँच गई? उन्हें इस गुफा का पता कैसे चला? कहीं किसी पक्षी ने तुम्हें देख तो नहीं लिया? अब आएगा मजा। अब होगी आप सबकी टाइम टाइम फिश। गुफा के बाहर जंगल के सभी बड़े पक्षी इकट्ठा हो चुके थे। सबसे पहले सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं। गुस्से में उसे इतना मारते हैं कि उसकी पूंछ के पंख तक टूट जाते हैं। तभी पुलिस बीच में आकर उन्हें रोकती है। बस कीजिए, अब आगे की कार्रवाई हम करेंगे। रानो, हमें माफ कर दो। हमने बिना किसी सबूत के तुम पर शक किया। हमारे दिमाग में यह बात ही नहीं आई कि हमारे जंगल में कालू जैसे निर्दयी पक्षी भी हो सकते हैं जो मासूम बच्चों का किडनैप करते हैं। मेरे दोस्तों, मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आज मुझे अपनी बेटी गुड़िया पर बहुत गर्व है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने सभी साथी बच्चों की जान बचाई है। सच कहा रानू, आपकी बेटी सचमुच बहुत बहादुर है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मीना भी बहुत बहादुर है। अगर वो सही समय पर सबको खबर ना देती तो हम सबको बचाना मुश्किल हो जाता। प्यारे दोस्तों, आपको गुड़िया की ये बहादुरी भरी कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।